लोकसभा चुनाव चरण दर चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। कोई कब्र खोदने की बात कर रहा है तो कोई राम मंदिर के नक्शे को ही गलत बता दे रहा है। हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, मंदिर मस्जिद भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सबके बीच असल मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं। हालांकि इस वक्त मैं लखनऊ के मोहनलालगंज में हूं और इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो सियासी बयानबाजी हो रही है, तीखी बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। चरण दर चरण जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जो सियासत है पूरे देश की वो गर्माती जा रही है। कोई कब्र खोदने की बात कर रहा है, लोग राम मंदिर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जब ऐसी बातें आप लोग सुनते हैं तो आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं? आम नागरिक होने के नाते यही होता है कि मोदी जी को वोट दें, मगर कौशल के माध्यम से नहीं। डायरेक्ट मोदी जी को लब है, मगर आई हेट कौशल। कौशल से लब नहीं है। 10 साल हो गए, 10 साल अब कैंडिडेट बदलना चाहिए। कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो काम करे, नाम पे नहीं। 2 बार मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मोदी जी के नाम पे आप वोट ले जा रहे हैं। आप काम क्या कर रहे हैं? पिछले 10 साल में आपने क्या काम किया? और ये गमछा डाले हैं भैया भाजपा कार्यकर्ता, ये बताएं कि उन्होंने क्या काम किया। अभी ये भैया कह रहे थे कि विकास बहुत हुआ, हमको विकास बताएं। सांसद जी का, चेयरमैन का विकास अलग करके सांसद का व्यक्तिगत विकास बताएं। सांसद और विधायक ने कोई विकास नहीं किया, चेयरमैन का विकास अलग है। पर भी आएंगे, लेकिन दरअसल जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि चुनाव में जो सियासी बयानबाजी है, ख़ास तौर पर अगर हम पोलराइजेशन की बात करें, ध्रुवीकरण की बात करें, तो उस पर सियासत बहुत तेज़ देखने को मिल रही है। आप लोगों को लगता है कि इस चुनाव में जो असल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो पीछे छूटते जा रहे हैं और बात सिर्फ ऐसे मुद्दों पर आ रही है जिसका कोई मतलब नहीं होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको विकास चाहिए। अब विकास पे बात होती ही नहीं है। वो विकास होगा तभी आगे कार्य होगा। प्रधानमंत्री तो विकास की बात करते हैं अपनी तमाम रैलियों में, वो गिनाते भी हैं कि हमने इतना विकास किया, ये योजनाएं लॉन्च की गई जिसका फ़ायदा लोगों को। प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं, मगर हमारे सांसद जी विकास नहीं कर रहे हैं। सांसद जी हमारे 10 सालों में कोई कार्य नहीं किया यहाँ पे। उनके प्रति नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा नाराज़गी है कि क्या बताएं, मगर लोग मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं और करते रहेंगे। सांसद जी ने कोई काम नहीं किया। सांसद जी दिखते ही नहीं यहाँ पे, बट जो भी वोट होगा वो मोदी जी के नाम पे होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इस चुनाव की बात करें तो आपने कुछ दिन पहले राम गोपाल यादव का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का जो वास्तु है वो ख़राब है, नक्शा गलत है। एक महाराष्ट्र के नेता हैं, वो कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं। जब ऐसे बयान आप लोग सुनते हैं तो उस वक्त दिमाग में क्या चलता है? जो बयान दिए जाते हैं गलत तो है ही है फिलहाल। और अभी ओवैसी के भाई ने बयान दिया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, और नवनीत राणा हमारे वहाँ की जो हैं उन्होंने कहा आप 15 मिनट के लिए कह रहे हैं, आप 15 सेकंड के लिए आप हमको टाइम दीजिए। तो क्या गलत कह दिया उसने? भाई आप हम हिंदू समाज से हैं, अगर कोई हमको टंच गया क्या हम चुप बैठेंगे? चुप तो बैठने वाले नहीं हैं। और इस तरह में योगी सरकार और मोदी सरकार ही होनी चाहिए। जब योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा तब समझ में आएगा सबको। विपक्ष तो ये बोल रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। विपक्ष तो इल्जाम लगाती है, कुछ भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, विपक्ष नहीं हिंदू मुसलमान करता है कि सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये आपको कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, सब लोग साथ में आइए, सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास नारा भाजपा ने दिया। यहाँ पे कोई जातिवाद अलग नहीं। और रही बात आचार संहिता, तो आचार संहिता के उल्लंघन में कोई बड़ी सजा नहीं होती है। इसीलिए नेताओं की जबान पे लगाम नहीं है। ओवैसी के भाई पे लगाम होनी चाहिए। क्या लगता है कि धर्म और जाति की राजनीति पक्ष करता है या विपक्ष करता है? दोनों लोग अपने अपने समय पे दोनों लोग करते हैं। सत्ता पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है। धर्म उसकी राजनीति। क्यों वो मोहनडन का फेवर लेते हैं? क्यों ये हिंदू का फेवर लेते हैं? क्यों हिंदू मोहनडन करते हो? अरे समाज में रहते हैं सब लोग, सबका साथ सबका विकास जब नारा लगाते हो तो फिर चुनाव के समय क्यों हिंदू मुसलमान करने लगते हो? चुनाव के समय भी सबका साथ सबका विकास हो, फिर चुनाव के समय कभी ये हिंदू ये कहेंगे अली तो वो कहेंगे बजरंग बली, तो फिर बटा कि नहीं बटा? फिर क्यों बांट रहे हैं? बांट तो यही सत्ता पक्ष विपक्ष रहे हैं। एक तरफ अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो पीडीए का नारा दिया जा रहा है। कांग्रेस भी पूरे देश में जनसंख्या जनगणना की मांग कर रही है। बीजेपी का ये आरोप है, चूंकि पीएम का बयान भी आपने सुना होगा, पीएम का ये कहना है कि कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण काटकर मुस्लिम समुदाय को देना चाहती है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस पर एक जो सियासी बयानबाजी है वो काफ़ी तेज हुई। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप?
ठीक है सर, बढ़िया है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण होना भी चाहिए कानून। नहीं, या तो फिर जनसंख्या का कोई आरक्षण न बने। जब अल्पसंख्यक कोटा अलग है तो फिर ओबीसी का आरक्षण काट के क्यों अल्पसंख्यक को दिया जाए? तो गलत है ही है। या तो अल्पसंख्यक कोटा ना हो, अल्पसंख्यक भी है और फिर ओबीसी से काट के अल्पसंख्यक को दिया जा रहा है, तो गलत तो है ही है। उतना होना चाहिए, इतना देर उतना हो, फिर उससे क्यों काटा जाए? और जो बयान जी हाँ चाचा बताइए। किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान। वोट जो है सबका विकास और सबका साथ। कौन कर रहा है सबका साथ सबका विकास? सबका साथ वही करेगा जो ये इससे अलग होगा। ये सब नहीं है। कौन अलग आपको कोई नज़र आ रहा है कि? कोई नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा है नई सरकार आएगी अब। अच्छा, अगर हम बयानबाजी की बात करें इस चुनाव में, और चूंकि ये पहली बार नहीं, जब जब चुनाव आते हैं ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस चुनाव में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। चाहे कब्र खोदने की बात करें या जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं, जब ऐसे बयान आते हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिहाज से आते हैं, लेकिन आम नागरिक होने के नाते, आम जनता होने के नाते क्या सोचते हैं आप? देखो, बयानबाजी तो लोग चुनाव के टाइम करते ही रहते हैं और फिर तो कुछ लोग बौखलाए रहते हैं कि अब क्या कहें, कुछ गलत भी बोल देते हैं, तो उससे कोई मतलब वो नहीं है। अब आपको लगता है कि ऐसे बयान से जो वोट है उस पर कोई फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। एक समय 5 साल का आदमी काम देखता है, फिर 2 सेकंड के लिए कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कह दे, और क्या बयानबाजी हो रही है। जो आदमी समाज देखता है वही करता है। अब आपको लगता है कि बयानबाजी से चुनाव में कोई असर पड़ता है या फिर लोगों के माइंडसेट पर कोई? वो असर नहीं पड़ती है बयानबाजी से। वो जो इसको देना वो वहीं देगा। बयानबाजी से कुछ नहीं होता है, असर नहीं होता है। वो देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो बयानबाजी से नहीं, जो इसको देना है वो वहीं देगा। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में सबसे गलत बयान पक्ष की तरफ से आ रहे हैं या विपक्ष की तरफ? नहीं, विपक्ष तरफ से नहीं आ रही हैं। सब इधर उधर से जो कैंडिडेट हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, बस इसी से हो जाता है, फिर कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सच है कि खास तौर पर अगर हम हिंदी पट्टी के राज्यों की बात करें तो यहाँ पर चुनाव के वक्त देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे होते हैं चुनाव में वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, और ऐसी जो बयानबाजी होती है या फिर जो एक कह सकते हैं कि खास तरह की राजनीति होती है, उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। और इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि जनता को तय करना है, जनता को सोचना है, जनता को वोट करना है, और जाहिर सी बात है कि अगर जनता अपना भला चाहेगी तो इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। लोकसभा चुनाव से विकास के मुद्दे गायब हैं। बात हो रही है पाकिस्तान की, बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की, बात हो रही है मरने मारने की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि उन्हें भी लोग कब्रों में दफनाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में मुद्दे गायब हैं। लोगों से बात करते हैं कानपुर के और जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है, मुद्दा विहीन बातें की जा रही, तो ऐसे में फ़ायदा होता हुआ किसको मिल रहा है, कौन हिंदू मुस्लिम करा करके फ़ायदा लेने जा रहा है, आपसे बात करते हैं। वैसे ये बताइए, जिस तरीके से मुद्दे गायब हैं चुनाव से, विकास की कोई बात नहीं कर रहा, ऐसे में फ़ायदा किसको मिल रहा है? फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। क्यों? आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है किसको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है इससे? देखिए, मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुद्दा आज भी विकास का है। और विकास के नाम पे नरेंद्र मोदी जी ने जितना विकास भारत में किया है, विकसित भारत का जो उनका संकल्प है 2047 में बनाने का, उसके लिए पूरी तरीके से भाजपा कटिबद्ध है। और उसी अमृतकाल जो उन्होंने कहा है, विकास को विकसित भारत बनेगा। और विकास का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विकास तो हमेशा से ही नरेंद्र मोदी ने 14 में आते ही पहले दिन से विकास पे बात शुरू करी थी, और विकास पूरी तरीके से चल रहा है। हिंदू मुसलमान की जहाँ तक बात है, वो ये बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि जो विपक्ष जिस तरीके से सनातन पे हमला करता है, तो वो लोगों को जागृत करने की बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टालिन ने क्या कहा कि सनातन धर्मी कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। राम गोपाल यादव कहते हैं कि ये जो है इसका वास्तु गड़बड़ है। तो ये लोग खुद ये चाहते हैं और इस तरीके के मुद्दे देते हैं, तो जनता इनको नकारने वाली है। और नरेंद्र मोदी के रूप में, विकास पुरुष के रूप में वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। आतंकवाद का, पाकिस्तान का डर दिखाया जाता है वोटर को कि अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो फिर से आतंकवाद आ जाएगा, पाकिस्तान की तूती बोलने लगेगी। ऐसे मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? विपक्ष पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है इसके अलावा, और वोटरों को कैसे करेंगे? जी ये बताइए कि कौन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मुद्दे कोई है ही नहीं, विकास पे चुनाव हो रहा है। मोदी जितना विकास किया उसे चुनाव हो रहा है। अब विपक्ष पास कुछ बचा नहीं, तो हिंदू मुस्लिम ही करा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। फायदा किसको होगा इससे? फायदा भाजपा को होगा।
भाजपा को फायदा होगा? हिंदू मुसलमान की राजनीति अगर होती है तो क्या लगता है भाजपा को फायदा होगा? ये हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति हो ही नहीं रही है, तो विपक्ष के पास कोई मामला है ही नहीं है। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात हो रही है। और विकास अगर देखना है कुएं के मेढक के अंदर मतलब बैठ के क्यों देखा जा रहा है? विकास आपको देखना है, भारत के बॉर्डर निर्माण को देखिए। आज आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान का कोई नाम नहीं ले रहा है, सब कुछ भी खत्म हो गया है। विपक्ष के पास यही एक मुद्दा बचा है कि हम लोग भड़का रहे हैं, भाजपा भड़का रही है, बाकी कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी एकदम प्रतिबद्ध है और अभी नींव तैयार हो चुकी है 10 सालों में। अब आने वाले समय में विकास आपको खुलेआम सब कुछ सामने दिखाई पड़ेगा। मोदी जी भी कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक तरीके से जो विपक्ष है वही कह रहा है कि उनको कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। अब ये बौखलाहट कैसे निकलेगी? एकदम क्लियर है भैया कि भाजपा 400 पार हो रही है, तो अब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। सब भैया खिसियाई बिल्ली खंभा नोचने वाला काम हो रहा है और फिर से मतलब भारी बहुमत से मोदी सरकार आ रही है और बौखलाहट सब सामने दिखाई पड़ रही है। क्या विपक्ष की बौखलाहट है या जो हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है, क्या विपक्ष की मजबूरी है या भाजपा की मजबूरी? आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो बार बार दूसरी चीज़ों पे चोट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देखिए धारा 370 ख़त्म की, राम मंदिर बनवा दिया, अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं जब हर जगह, तो फिर अब क्या बचा है विपक्ष के पास? तो विपक्ष तो ये बोलेगा ही कि हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, आप विकास का कोई काम नहीं करा रहे हैं। ये तो विपक्ष ये तो हमेशा से बोलता रहा है, हमेशा बोलेगा। तो मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहा विपक्ष? विपक्ष भी नहीं कर रहा, भाजपा भी नहीं कर रही। देखिए, मुद्दे जो होते हैं वो भाजपा ख़त्म कर देती है। जिस मुद्दे पे बात होती है उस मुद्दे को भाजपा ख़त्म कर देती है। ये बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है कि क्यों विकास की बात नहीं कर रहा विपक्ष? क्यों बीजेपी विकास की बात नहीं कर रही? वो भी पाकिस्तान आतंकवाद कब्रिस्तान की बात कर रही। वो इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी ने आतंकवाद ख़त्म किया है। वो क्यों नहीं करेगी भाई? आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे शहीद मारे जा रहे हैं और तमाम बम विस्फोट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। आज क्यों नहीं हो रहे हैं? योगी जी बुलडोजर बाबा जिनको कहा जाता है, तो निश्चित रूप से 1-2 बार प्रयास किया तो उनकी संपत्ति जब्त हो गई, नया कानून लाकर उनका वसूली इनके घर से चालू हो गई। तो ये दहशत है। दहशत इस बात की है कि अगर आप कोई कानून अपने हाथ में लेंगे तो आपका घर तक बिक जाएगा, उससे वसूली हो जाएगी। तो ये भय योगी जी ने बदमाशों में पैदा किया है, इसलिए आतंकवाद उसकी बात की जा रही है। तो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विकास तो हो ही रहा, आप कहाँ बता रहे हैं? मेट्रो सिटी हमारे यहाँ बन गई, कानपुर महानगर में हमारे दक्षिण में बहुत बड़ा अस्पताल 55 करोड़ का बनने जा रहा है। कानपुर महानगर जैसे क्षेत्र में स्मार्ट सिटी बन गई है। तो विकास तो हो रहा, विकास हम करा रहे हैं, साथ साथ आतंकवाद भी खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। आज तक ये बताइए विपक्ष एक भी भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतृत्व है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी, जो अपने परिवार पूरे देश को परिवार मान रहे हैं और प्रदेश को परिवार मान रहे हैं, उनके पर आज तक क्यों नहीं आरोप लगा पाए? तो आज भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत का सपना लेकर देख रही, वो आज की बात नहीं कर रही, वो 2047 की बात कर रहे हैं। वो 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत पड़ रही है। खुद मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है, गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो अल्पसंख्यकों के हक, जो बहुसंख्यकों के हक है वो अल्पसंख्यकों को दे दिए जाएंगे। ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों है? देखिए, मोदी जी ने और जो देश का चुनाव धारा 370 को लेकर और राम मंदिर को लेकर, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को लेकर चुनाव, राष्ट्र का चुनाव 2014 से शुरू हुआ था और 2014 से जो देश के ज्वलंत मुद्दे थे सब धीरे धीरे समाप्त किए गए। और उस समापन के बाद जब विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे, हम तो कहते थे पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो भी हमारा है, वो मेरा मुद्दा है, हम इसको लेंगे। अब लोगों के विपक्ष में बौखलाहट है, उसको हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि देखो इस बार जो नारा दिया है, ये हो सकता है जयप्रकाश नारायण के बाद या इंदिरा गांधी के बाद देश में ऐसा नेतृत्व आया है कि जो 400 पार का नारा देने की हिम्मत रखता है। विपक्ष कहीं नहीं है, बिल्कुल समाप्त है। उनको तो कहीं ना कहीं कब्र से निकालेंगे लोगों को कि इनकी हत्या कर दी गई, इनका मर्डर। आप सोचिए, जब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों का एक तरफा उनका तुष्टीकरण कर रही ममता सरकार। अन्य प्रदेशों में जिस तरह मुस्लिमों को वो लोग लाकर बसाने का प्रयास कर रहे हैं, जब देश एकत्र होता है, विकास के नाम पर वोट पड़ा है। 2014 में तो कह सकते हैं कि हम राम मंदिर के लिए आए थे, 2014 हम कह सकते हैं धारा 370 के लिए आए थे, लेकिन 2014 के बाद 2024 का जो चुनाव है ये विकास पर चुनाव है। ये छोटे दल है, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको याद होगा कि जब देश के अंदर दंगे होते थे तो एक विज्ञापन दिया जाता था कि खोया पाया सामान पर कोई हाथ न लगाए, नहीं विस्फोट हो जाएगा। आज कहाँ है आप बता दीजिए? इस तरह के विज्ञापन देश में कहीं दिखाई देते हैं? पूरे देश के अंदर का कहीं एक विज्ञापन आप बता दीजिए, खोया पाया सामान में हाथ मत लगाइएगा, नहीं विस्फोट हो जाएगा। आतंकी घटना हर कब कहाँ किस पल हो जाए,
बीजेपी सरकार के दौरान क्या सुरक्षा बढ़ी है, सुरक्षा मुद्दा है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो योगी पूरे देश में मशहूर हैं आज की डेट में। योगी जी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, जिस तरीके से उन्होंने संगठित अपराधियों के गिरोह जितने थे सबको नेस्ताबूद कर दिया है। आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड माफिया यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रहा है। सारे के सारे या तो जेल में हैं या तो उनका एनकाउंटर हो चुका है। अभी देख सकते हैं मैनपुरी, जी क्या कह रहे हैं आप? आप अभी देख सकते हैं मैनपुरी इटावा जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहां पर जो मतदान हुआ, मतदान करने के बाद मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो जानकारी ली कि आप किस तरफ हुआ, उन्होंने कहा सुरक्षा के लिए। तो शाम को जो बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी, कैद होती थी, आज वो खुलेआम घूम रही। महिलाओं ने कहा कि मैं अपना चैन और सोने के वस्त्र पहनकर आराम से रात में 11 बजे तक घूमते हैं, और विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम मंगलसूत्र में हाथ डालेंगे। मतलब हमारे बाबा ने कमाया और हमारे बाबा की कमाई को आप अल्पसंख्यक समाज में बांट देंगे, ये कौन सा मैनिफेस्टो है कांग्रेस का? क्या चाहती है कांग्रेस? मतलब एक बंटवारा हो चुका है 47 में, फिर और भी बंटवारा कराना चाहती है क्या? अपने राज्य में वापस आने पर वो क्या करना चाहते? अगर मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करेंगे, राजनीति करेंगे, मुस्लिम वोटों पर ही केंद्रित होकर काम करेंगे, तो ये बहुसंख्यक समाज के लोग कहाँ जाएंगे? एक 47 का बंटवारा देश ने देख रखा है, कांग्रेस के नेतृत्व में ही देखा है। अब वो होने वाला नहीं है। वो भूल जाए कि कभी इस देश के अंदर दोबारा उनका राज होगा। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर लोगों का कहना है कि विकास एक तरफ जहां मुद्दा है, तो वहीं हिंदू मुसलमान, साथ ही साथ आतंकवाद और पाकिस्तान के मुद्दे भी काफ़ी अहम हो जाते हैं। इन मुद्दों पर भी जनता वोट करती है। दरअसल जनता देखती है कि आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं, नक्सलवाद खत्म हुआ या नहीं, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसके ऊपर भारत ने नकेल कसी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।